हेलो एवरीवन। देखिए, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीबीटी 1 में जो भी क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए हैं 2021 में, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये 30 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें आज हम 1 से 14 तक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं पहले, और ऐसे ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैथ्स के क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से आए हैं। देखिए, 1 से लेकर के ये करीब 5 क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद देखिए 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, मतलब ये हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो सीबीटी 1 में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको पहले देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं को अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये सेट 1 में आपको हम 14 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अभी यहाँ तक देखिए 28 क्वेश्चन हैं, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, तो डीआई के क्वेश्चन हमने नहीं लिए, और डीआई के जो क्वेश्चंस है वो भी टेबुलेशन फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है उन सारे डीआई क्वेश्चंस को एक वीडियो में हम कवर करेंगे, मतलब सारे डीआई के क्वेश्चन हम उसमें पूरा उसका वीडियो ही अलग बनाएंगे। तो हमने डीआई को छोड़ करके बाकी देखिए 28 क्वेश्चन इसमें है, तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपकी अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इससे पहले हमने आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया था कि किस तरीके क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज बता दिया था कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस और कितने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसको हम आई बटन में भी देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, तो जरूर उसको देखिएगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गिवन नंबर्स। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, देखिए एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। तो इसको आप समझ लीजिए कि अगर जैसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर देखिए सभी में सेम है, तो हमने 1 के नंबर उतार लिए हैं कि यही नंबर्स है सभी के, और इसमें 32/47 है और 25/27 है। अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए या तो एलसीएम लेके करेंगे या डिवाइड करके करेंगे, 2 तरीके ये हैं, लेकिन ये लेंदी है। आप इसको कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसका जो डिफरेंस है वो 20 है। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस आ गया 27, इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस आ गया 15, और इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंस मतलब माइनस करना, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देना। अब आपको एक राउंड फिगर मिल जाएगा कि यहाँ 13 को 20 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0.6 समथिंग आएगा, जो भी आएगा। ठीक, 27 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 को जब हम टेबल ले जाएंगे तो 2 9 18 होगा, तो यहाँ पे 0.9 से भी कम वैल्यू, मतलब 0.8 के आसपास आ जाएगी कुछ वैल्यू। ठीक है, या 0.9 आएगी या जो भी आएगी, तो हमने एक राउंड फिगर इसका ले लिया है। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे 32 को 15 से, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। अब हमको इससे एक आइडिया लग गया कि सबसे छोटी वैल्यू तो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये उसके बाद ये। तो ये जो नंबर्स है तो देख लेते हैं कि ये सीरियल वाइज ही है। देखिए ये लेस देन दिस, लेस देन दिस, दिस लेस देन दिस, तो इसका मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे हम डिफरेंस लेकर के डायरेक्ट डिवाइड करके कुछ आइडिया लेकर के आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है वो क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस। जो नंबर लिखे हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 25/7, 15/28 और 20/21। अब आपको क्या करना है, समझिए कि आपको इसमें एलसीएम पूछा गया ना, तो एलसीएम अगर किसी फ्रैक्शन का निकालना हो तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, यानी किसका,
25, 15 और 20 का, और नीचे HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज है, 7, 28, 21, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 25 है, तो 25 को हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। आप देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 25 कटती है इससे, तो इससे तो कट नहीं रही, तो इसके कर लेंगे फैक्टर, तो 3 इंटू 5 हो गया, तो 5 से तो ये कट जाएगी, लेकिन 3 बचा तो 3 को और इंटू कर देंगे इसमें। अब क्या देखें कि 20 से 25 कट जाता है, नहीं कटता, तो हमको इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। वो फैक्टर क्या होंगे, 5 और 20, ठीक है। तो 5 से तो ये वैल्यू कट जाती है, लेकिन 4 से नहीं कटेगी, तो 4 से और इसको इंटू कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो अब इसको इंटू कर दीजिए, 25 चौक 100, 100 और इंटू 3 यानी 300, तो आ गया इसका एलसीएम ऊपर वाले नंबर का। अब जो एचसीएफ निकालेंगे वो नीचे वाली जो डिजिट है, तो देख लीजिए कि सारे नंबर किससे कटते हैं, वही एचसीएफ होगा। तो 7 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, यानी 7 इसका एचसीएफ हो गया। 300/7 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आंसर सही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, X is 5 feet tall and he notices that he casts a shadow that's 3 feet long। बता X फीट की कोई टॉल X कोई चीज है जो 3 फीट का लॉन्ग शेडो बनाती है, ठीक है। अब पूछा गया है he then measures the shadow of cast by his school building is 30 feet। अगर 30 फीट की स्कूल बिल्डिंग होगी तो कितने मीटर की, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी टॉल होगी अगर शेडो इतने की होगी, ठीक है। तो आप देख लें कि शेडो पहले कितने की थी, 3 फीट लॉन्ग शेडो थी, तो 3 फीट की अगर शेडो थी तो बिल्डिंग की लेंथ की हाइट कितनी थी, टॉल बिल्डिंग थी 5 फीट, ठीक है। अब अगर शेडो 30 फीट है तो बिल्डिंग कितनी होगी, 5/3 इंटू 30, मतलब इस वैल्यू से इंटू कर देंगे दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, यानी यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, ये आ गया 10, यानी कि 50 फीट आंसर होगा, इसका मतलब ए आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ठीक है, आगे क्वेश्चन है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का कॉस्ट ₹700। अगर हम इसको एक्स वाई मान के करें तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप के जो होते हैं ना वो इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाते हैं, कई बार ओरल भी निकाल सकते हैं। अब समझ लीजिए, अगर हम चेयर को एक्स मान लें, इसको टेबल को, या चेयर को हम सी ले लें, टेबल को टी ले लें, तो ज्यादा सही रहेगा। 3 चेयर प्लस 2 टेबल्स इज इक्वल टू 700। 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, ये है 1100। पूछा क्या गया है, एक चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट पूछी गई है, तो एक चेयर प्लस 2 टेबल की कॉस्ट आपको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो हम कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं और वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू कर दें, इसको 5 से इंटू कर दें, तो 15 यानी कि C 15 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 15C प्लस 5 का इंटू पूरे में करना है, ठीक है। तो 15C प्लस 10T इज इक्वल टू 0 0 5 7 35 हो गया। अब 3 का इंटू 15C प्लस 9T इज इक्वल टू 3300। अब 3 का इंटू इसमें कर दिया, अब माइनस करिए इसको, जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ कितना बचेगा T, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी एक टेबल की कॉस्ट है 200, ठीक है। अब यही T उठा करके अगर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, तो 3C इज इक्वल टू 700 माइनस, अब 202 इंटू 200 यानी 400 यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 7 होता है, तो 300 हो गया 3C। तो
तो एक चेयर की कीमत हो गई 100 रुपए, 300/3। अब इसमें पुट कर दीजिए, एक चेयर यानी कि 100 रुपए हो गए, 2 टेबल यानी कि 400 रुपए ऐड हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 500 इसका आंसर होगा। 500 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 210। ठीक है, तो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। HCF दे रखा है कितना, 35 दे रखा है। वन नंबर यानी कि एक नंबर दे रखा है, वन नंबर हम लिख रहे हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। 105 दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, अदर नंबर निकालना है, इसको मान ले x। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका 105, सेकेंड नंबर है आपका x मान लिया, इज इक्वल टू HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 210 इंटू 35 अपॉन 105। अब 5 से कट करिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और इससे कट गया, ये आ गया 10, यानी x की वैल्यू आ गई 70। 70 का मतलब ये देखिए b दे रखा है, इसका मतलब b ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ए अकेला किसी जॉब को 15 दिन में करता है, एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 18 डेज, 18 दिन में करता है। ए अकेला करे तो 15 दिन में करता है, बी करे तो 18 दिन लगते हैं उसको। तो आपको बताना इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब कंप्लीट इफ बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ करें तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है, और इनका एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं 1/15 और दूसरे का 1/18। ये एक दिन का वर्क हो जाएगा, बाकी हम बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एलसीएम वैसे लेना था, हम एलसीएम ने लेके दोनों डिजिट एज इट इज उतार देंगे और यहाँ पे दोनों डिजिट को प्लस कर देंगे, 18 यहाँ और 15 यहाँ। अब इसे कट कर दीजिए आप, पहले इसको प्लस करिए, 8 और 5 कितना होता है 13, 2 और 1 3, 33 हो गया। 15 इंटू 18, अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 अपॉन और कितना हो गया 18 पंचे 40, 5 4 9, 18 पंचे 90 हो गया। यानी कि अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे 90 अपॉन 11 डेज में काम होगा, क्योंकि ये जो निकला है वो एक दिन का वर्क निकला है। जब ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो ये एक दिन का काम निकल आया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो ऑप्शन होगा कौन सा, ठीक है 90 दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, 1:3:5 and their sum is 10800, find the largest of 3 numbers। 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो आप करोगे क्या, फर्स्ट नंबर को अगर हम मान ले x, सेकेंड नंबर मान ले 3x और थर्ड नंबर मान ले 5x, क्योंकि जो रेशियोज दिए हैं हमने इनको मान लिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, अब सभी का सम यानी कि सबको प्लस करिए, x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10800। अब इनको प्लस करिए, 5 3 8 और 1 9, तो 9x इज इक्वल टू 10800 एंड x इज इक्वल टू कितना होगा 10800 बाई 9, तो 9 1 जो 9 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 1200 आ गया आपका x। ठीक है, अब आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर तो ये है 5x, तो 5x में इंटू कर देंगे, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया 5 इंटू 1200, तो 12 पंचे 60 हो गया, यानी कि ये आंसर होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछते तो जो x की वैल्यू आई थी वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता। मिडिल नंबर भी पूछ सकते तो मिडिल नंबर में 3 से इंटू अगर इसको कर देते तो वो मिडिल नंबर आ जाता। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। पहली हाफ जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, ठीक है। एंड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर सेकेंड हाफ जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर, और व्हाट इज एवरेज स्पीड बतानी है। तो अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यहां से यहां तक जाएं एक स्पीड से, मान लो x किलोमीटर पर आवर से, और यहां से वापस लौटे y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तब आपका एक शॉर्टकट एवरेज का फॉर्मूला लगता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। ये तभी लगता है जब डिस्टेंस सेम हो, जाना हो और आना हो। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो आधी स्पीड जा रहा है, फिर आधी स्पीड फिर वो आगे जा रहा है, ठीक है, तो तब भी लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी। तो हम इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x क्या है, पहली स्पीड 50 है और दूसरी स्पीड कितनी है 60 है, अपॉन 50 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 50। अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसको ऐड कर देंगे। 0 और 6 और 5 हो गया 11, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10, 10 गुणे 60, 600 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 5 बच गया, 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि देखिए 44 के बाद फिर क्या बच जाएगा 6, तो 11 पंचे यही आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि 54 पॉइंट एक ही में है ए, तो ए में हमने टिक कर दिया। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ए ही पूरा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डायमेंशंस ऑफ अ लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मतलब कि एक लगेज बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, ठीक है। यानी कि L दिया है, B दिया है 60 और H दिया है 40। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स। मतलब ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसको कवर करना है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, 80 दे रखा है, 60 दे रखा है, 40 दे रखा है, यानी कि इसका निकालना क्या पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, so that is equal to 2L कितना है 80 इंटू 60 प्लस B मतलब 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को इंटू करिए, 6 48 होता है, 2 0 प्लस इनको प्लस करिए, 0 0 6 चौक 24 हो गया, और इसको इंटू करिए, 0 0 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। इनको सबको प्लस कर दिए, 0 0 8 4 12 13 14, 3 और 1 4, 4 4 8 9 10, ये आ गया, और इंटू 2 कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा 0 0 4 दूनी 8, और ये 20800, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन समझ लीजिए। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, ठीक है। मतलब 2 नंबर है जिनको टोटल कर दें तो 10 आना चाहिए। When the digit is reversed, अगर उन संख्याओं को पलट दें, उल्टा लिख दें, तो नंबर डिक्रीजेस बाय 54, तो नंबर 54 कम हो जाता है। इसको बाई ऑप्शन कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो फाइंड द चेंज नंबर, ठीक है, तो नंबर कितना होगा, तो आप देख लीजिए कि 73 है मान लो, ठीक, 73, तो 73 जो नंबर है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 37
अब इसको माइनस करके देखें क्या 54 आ रहा है, ठीक है, तो ये 54 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। इसके बाद देखिए बी ऑप्शन लेते हैं, अगर 28 है तो इसको उल्टा कर दे तो 82 बड़ा आएगा, तो हम ऊपर लिख दें 82। अब इसमें से इसको हम माइनस करके देखें, ठीक, क्या 54 आ रहा है, 54 नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। एक मिनट, नंबर जो भी है उसको उल्टा लिख दें, और उल्टा लिखने के बाद नंबर डिक्रीज, नंबर कम हो रहा है, उल्टा लिखा 82 आ गया। 82 आने के बाद नंबर माइनस करके देखें, 8 4 12, ये 4 आ गया यहाँ, और इसमें से ये कैरी चला गया था, इसलिए यहाँ बचा 7 और यहाँ बच गया 54। देखिए ये 54 आ गया बी में, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी देख लें 82, ठीक, और इसमें से 28 माइनस करें तब भी ये 54 आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ 82 और 28 में से कोई एक करेक्ट होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि एक करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, दोनों का टोटल तो 10 है, 8 + 2 भी 10 है, 2 + 8 भी 10 है, ठीक है। अब क्या करना है, द नंबर डिक्रीजेस बाय 54, अगर उल्टा लिख दें तो नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको 28 अगर हम लेते और 28 को हम उल्टा कर देते, तो उल्टा लिखा 82, ठीक है, तो 82 जो है डिजिट बड़ी आ रही है, यानी कि 54 इसका आ गया, तो इसका मतलब ये कम तो हुआ नहीं और ज्यादा हो गया, ठीक। और इसमें देखो 82 से जब हम इसको करते हैं तो डिजिट क्या हो रही है, ये डिजिट 54 बढ़ रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। इनकम का रेशियो दे रखा है, तो इनकम जो है वो पहले आप लिख लो, ए की इनकम क्या है 3x, बी की इनकम क्या है 2x, ठीक है, और देयर एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी खर्चे, खर्चे ए के क्या है 14,000 रुपए, और बी के खर्चे क्या है 10,000 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, इफ ए सेव, ए अगर इतने रुपए कमाता है तो पहले ए की सेविंग निकाले, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, तो 3x माइनस 14,000 इज इक्वल टू 4,000, ठीक है। अब ये 4,000 कहां से आए, क्योंकि ये सेविंग हो गई। अब इसको सॉल्व कर ले तो 3x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 18,000, और x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 18 6,000, x की वैल्यू आ गई 6,000, ठीक है। तो यानी कि a की इनकम निकल आई, ऐसे ही आप b की इनकम निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे a की इनकम निकल आएगी, लेकिन हमें चाहिए b की सेविंग, तो हम b की इनकम निकाल लें, 2 × 6,000, यानी कि इसकी इनकम कितनी हो गई 12,000 इनकम हो गई। इसकी सेविंग पूछिए तो इतना अगर कमा रहे हो 10,000 खर्च कर रहा है, ठीक है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 12,000 में से 10,000 माइनस कर दो, 2,000 आंसर आ गया इसका, 2,000 का मतलब क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का था, 2/9 प्लस बॉडवर्स लगेगा, ठीक है, और यहाँ डिवाइड है 2/9 प्लस 2/5, क्वेश्चन हमने पहले उतार लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना, 9/45 हो गया, ठीक, 5 दूनी 10 प्लस 9 या 27, ठीक, यहाँ पर भी 45 हो गया, और क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब इसको टोटल करिए, यानी हो गया 37/45। अब उसको उल्टा कर देंगे, इनटू लगाएंगे तो 45 ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करिए, 8 और 2 28, ये दोनों तो यहीं कैंसिल हो गए, ठीक, 37/28, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। बॉड मास यूज होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, P is twice as efficient as Q,
पी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पी और क्यू लिख देते हैं कि अगर ये जल्दी काम कर लेता है, पी ट्वाइस है, ठीक है। तो टाइम देखिए, जो जल्दी काम करेगा, जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको टाइम कम लगेगा, और टाइम किसको ज्यादा लगेगा, जो देर से काम करेगा, धीरे काम करेगा। यहाँ पी एफिशिएंट है तो क्यू को टाइम डबल लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक मान लें तो ये 2 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पी एफिशिएंट है। यहाँ पे सिर्फ हम टाइम की बात कर रहे हैं, वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम अगर इसको 1 लगेगा तो इसको 2 लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्यू को 12 दिन लगते हैं, तो क्यू तो है दूसरे वाला, ये 12 हो गया। अब सपोज पी को x दिन लगते हैं, ठीक है। पूछा गया है इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, मतलब दोनों साथ में करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक का निकालना, पी का हम निकाल लेते हैं, क्यू का हमको दिया हुआ है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दूर का इंटू दूर से और पास का इंटू पास से होगा, तो 12 2x इजिकल टू हो गया 12, तो x कितना हो गया 6, 12/2 यानी कि 6, यानी p को लगता है 6 दिन। अब टुगेदर निकालना है क्योंकि p प्लस क्यू 1/6 प्लस 1/12 सॉल्व कर लीजिए, 12 एलसीएम आ गया, 6 दूनी 12 और 1 3/12, मतलब 1/4 पार्ट करते हैं एक दिन में, तो पूरा पार्ट 4 दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 4 डेज का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन देखिए, स्टैट्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे मोड का पूछ ले, मीन मीडियन मोड, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो मोड का पूछ रहे हैं, एक मीन मीडियन। तो जो स्टैट्स वाला वीडियो डाला है उनको जरूर देख लीजिएगा, जो अभी हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया है, केवल स्टैट्स का। चलिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 3 5 3 6 9 11 19 और 1। देखिए इन नंबर्स, पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ, 3 6 9 11 19 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। अब आपको जब मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था आपको, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे छोटी डिजिट पहले, उसके बाद 3, ठीक है, फिर आ गई 5, फिर आ गई 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11, फिर आ गया 19, ठीक है। अब क्या करना है मीडियन निकालने के लिए, एक एक नंबर को कट करते जाइए, ठीक। जो बच गया वो आपका मीडियन है, यानी कि 6 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 नंबर बचते कटने के बाद, तो उनको क्या करते, उन दोनों नंबर को प्लस करते और 2 से डिवाइड कर देते, जो होता वो आंसर निकल आता, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड अ टॉय टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ए किसी टॉय को 15% प्रॉफिट पर बी को दे देता है, ठीक है। लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बी ए को फिर से दे देता है 20% प्रॉफिट पे, और उसे 552 रुपीज का गेन होता है, ठीक है। तो अब आप पहले तो ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज थी, उसको 15% प्रॉफिट पे अगर दिया गया, तो 100 का 15% यानी 15 रुपए एक्स्ट्रा पे उसे बेचा, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा यानी कि 115 में वो चीज बेची गई है। अब इस पे फिर से 15% का प्रॉफिट उसने 20% का ले लिया, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 से 15, 23 रुपए का उसको गेन हुआ, ठीक है। अब ऐसे निकालिए, अगर उसको 23 रुपए का गेन हुआ है, तो पहले कितना टोटल अमाउंट था उसका 100 रुपए था, अब उसको गेन अगर 552 रुपीज का हो रहा है, तो कितना होगा 100/23 इंटू 552, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा, इसको पूरा पूरा कट करिए, तो 552 जो है उसको 23 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो पहले ये 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
और ये आ जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 9। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 24 आ गया। 24 गुणे 100 यानी कि 2400। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो 2400 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। देखिए, एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब चारों साइड बराबर है इसकी, ये एक्स है, सारी एक्स है। ठीक है, अब इसको क्या क्या इंक्लोज एन एरिया, अब इसका जो एरिया दे रखा है वो 484 दे रखा है स्क्वायर का एरिया। अब इसी वायर से आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है और उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जो इसका पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, तो पहले हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें उसकी साइड पता होनी चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले साइड निकालेंगे, फिर उसे 4 से इंटू कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484। अब ये कितना होता है, 22 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसका कितना निकलेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 22, दैट इज 88 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि इसी तार से बना रहे हैं, तो यही जो सी है वो आपका 88 सेंटीमीटर होगा। और इसका आपको एरिया निकालना है, तो पहले आप इसको रेडियस को आर लीजिए और रेडियस सबसे पहले निकाल लीजिए, फिर एरिया का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो C इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन 2 पाई, मतलब 88 अपॉन 2, और पाई का मतलब 22/7 हमने वैल्यू लगा दी पाई की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे कट कर देना। देखिए, 2 चौक 8 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए आप, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो गई आपकी 14 इंटू 14। अब देखिए, इसको इससे कट करिए, 7 दूनी 14, अब इन दोनों को इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 22 दूनी 44 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा, इंटू कर दीजिए इसको, 14 28 चौथे वाले 14 चौको 56, 56 और 5 6 5 11 61, 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी दे रखा है ये, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। What will rupees 40,000 amount to in 2 years at the rate of 20% per annum if interest is compounded annually? अब आप एक चीज को ध्यान रखिए, देखिए हमने इसका आपको पूरा बताया था कि वेटेज क्या है मैथ्स की और क्वेश्चंस की, तो हमारा वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वेटेज वाला, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर उठाने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाता है, जब वेटेज आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें आपको दिया है कि प्रिंसिपल ये दे रखा है, टाइम 2 इयर्स दे रखा है, और क्या पूछा गया है इसमें, व्हाट विल बी रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 40,000 रुपीज, टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दे दिया है 20% का, और अमाउंट आपको निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, P, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस R/100 की पावर 2। ठीक है, 0 0 कट गया, ये आ गया, 2 पंचे 10 हो गया, या हम एक काम करते हैं, इसको नहीं भी काटते तब भी हमारा आंसर निकल आता। एक काम करेंगे, इसको हम 0 को कट नहीं करेंगे, 1 प्लस R/100 की पावर 2।
ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 120, 40,000 इंटू नीचे कितना आएगा 100 इंटू 100 और ऊपर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, 120 हो गया। तो 120 ऊपर यहाँ लिख दिया, 120 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। अब इसको इंटू करिए 12 और इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 2 0 लगा दिए, अब इसको इंटू कर दीजिए, 0 0, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 57600, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में आएंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जरूर होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको वेटेज में भी बताया। चलिए इसमें देखिए कि अब पूछा क्या गया, हाउ लॉन्ग मतलब कि टाइम पूछा गया है, ठीक है। डबल हो जाएगी मनी, अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट हो जाना चाहिए 2p, ठीक है। इफ इट इज इन्वेस्टेड रुपीज, रेट दे रखा है 9.09% और इसमें हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI कैसे निकलेगा, A माइनस पी, यानी कि 2p माइनस पी, यानी P हो गया P इंटू R, 9.09 इंटू टाइम आपको निकालना है अपॉन 100 कर दीजिए, 0, ये P से P कैंसिल हो गया। अब इसे आपको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन 9.09, ठीक है। अब देखिए ये इससे पूरा पूरा तो जाएगा ही नहीं, नियर अबाउट में आंसर आएगा। तो नियर अबाउट में आंसर निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, इसको एज 9 जब लेंगे तो 9 1 जा, इसको 100 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 एकम 9, ये आ गया आपका, फिर 9 एकम 9, 11 पॉइंट समथिंग पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो 11 इयर्स कंप्लीट आप ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे जब जाएगा तो 0.0 लगा के 2 0 लगाने पड़ेंगे, तो आप इसमें सी ऑप्शन को ले सकते हो, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ, देखिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो रुकी हुई है, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है कोई ट्रेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टाइम इसमें दे रखा है 10 सेकेंड और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ निकालनी है ट्रेन की। अगर स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ट्रेन जा रही है, तो इसको क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में और इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो इसका देखिए ट्रेन वाला जो टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट डाला है वीडियो, वो जरूर देख लीजिएगा। बस आपको हम इतना बता देते हैं कि अगर ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, जैसे कि कोई मैन हो गया या फिर कोई ट्री हो गया, तो इस तरीके में केवल लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, उसकी वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज L मान लो, डिस्टेंस हो गई L। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस, और इसको L ले लिया, टाइम हो गया 10। अब इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 25 इंटू 10, यानी कि 250 मीटर की लेंथ हो गई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ द हाइट 12 मीटर एंड 17 मीटर स्टैंड वर्टिकली। देखिए अपराइट ऑन द प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पे पोल है 12 मीटर, दूसरा पोल है 17 मीटर, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट 12, ये 12 दे रखी है, 12 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब ये आपको बताना है x। तो अब इसको बताने के लिए आपको क्या करोगे, ये ज्वाइन करोगे, जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और 17 में से ये 12 है तो ये 12 होगा,
17 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस हो गई 5। ठीक है, अब हमें लगाना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? ये वाले ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 13 आंसर आ जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो 144 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब x निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 13, यानी कि ये आंसर क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन जरूर लग रहा है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन सिंपल तरीके से आया हुआ है, इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देख लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। इफ P7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P713 ये डिविजिबल बाय है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ P। P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 11 से डिवाइड का रूल क्या होता है, एक एक नंबर छोड़ करके अगर ऐड करें, मतलब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट को प्लस कर दें और दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो 11 से कटेगा। लेकिन इसमें लीस्ट वैल्यू पूछी तो कैसे करोगे आप, देखो इसका जोड़ इसमें करना है और इसको इसमें जोड़ना है। तो 7 और 3 10, तो ये हो गया। ये 1 दिया है, 1 में कम से कम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 1 में कम से कम 9 जोड़ें कि 10 हो जाए। P की जगह अगर हम 9 ले लें, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो वो 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल करके जरूर जाइएगा। 11 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी और 24 की डिविजिबिलिटी जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। एवरेज का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तैयारी कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, पहले हम क्या करें, सम ऑफ 11 रिजल्ट निकालने। पहले क्या होगा, 11 को इससे इंटू कर दें, 11 गुणे 50, 11 पचे 55। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 निकाल लें। फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना होगा 49 इंटू 6, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 49 इंटू 6 और लास्ट 6 का कैसे, सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट कितना होगा 52 इंटू 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54 होता है, 5 6 चौक 24, 24 और 5 5 4 9 294 आ गया इसका। और इसको इंटू करें, 6 दूनी 12, 1 बच गया और 6 पंचे 30, 30 1 31, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इसको भी सॉल्व किया है, अब हमको निकालना है 6 रिजल्ट। अब कैसे निकालोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 12 का टोटल हो गया, सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, 12 रिजल्ट का सम कितना होगा, यानी हमको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, 3 3 6, 606 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो 12 का टोटल ये है, 11 का टोटल ये है, तो हमें बचा हुआ जो डिफरेंस है वो एक डिजिट का ही है, तो हम अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। यानी 550 को हम माइनस कर दें तो कितना आएगा 6, ये आ गया और 10 में से 5 आएंगे तो 56 आंसर आ गया। 56 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और डिजिट डेसिमल के बाद लगा देनी है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करोगे, 5.36 इंटू 3.6 है। ठीक है, इसको सिंपल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए हम पहले 6 से इंटू करेंगे, 6 छंग 36 हो गया, 3 कैरी 6 12 6 18 हो गया, 18 19 20 21 यानी कि 2 कैरी हो गया। ठीक है, और 6 पंचे 30,
30 और 2 32 हो गया ये यहाँ तक। ठीक, अब 3 से इंटू करिए, 6 12 6 18, 3 9 और 1 10, 5 से 15 और 1 16, जोड़ दीजिए 6 3 9 और 1। ठीक, अब देखिए 1 2 3 1 2 3 19.296, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वाला वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। A ladder 10 meter long is leaning against a wall, against a vertical wall। देखिए एक वॉल है जिसमें एक लैडर है, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, उस लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर की है। ठीक है, अब कह रहा है कि इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। हाउ फॉर द फुट द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको देखिए एक चीज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, आपको क्या ये पता है और ये निकालना है। तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस लगेगा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और सी फॉर कॉस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, तो 1/2 हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू बेस आपको निकालना है, यानी ये x है और हाइपोटेन्यूज आपको 10 दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया आंसर आपका। 5 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ओरल भी निकाल सकते हैं। समझिए पहले, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 8 इरेजर इज ₹12। देखिए 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 इरेजर इज इक्वल टू 12 रुपए की है। ठीक है, फिर आप देखो यहां दिया 8 पेन्स, यहाँ पे पहले पेंसिल दिया, यहाँ पेन दिया। 8 पेन्स का मतलब पेन को पेन के नीचे लिखोगे, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल और 4 इरेजर, 4 इरेजर्स इज इक्वल टू 36 रुपए। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्लस कर देना है इसको। ठीक है, देखिए ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 12 ले लेंगे कॉमन, पेंसिल प्लस पेन प्लस इरेजर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, 6 2 8, 3 और 4 और 1 5। ठीक है, तो पेंसिल प्लस पेन्स प्लस इरेजर दैट इज इक्वल टू 58/12। ठीक है, 6 2 8 3 1 4, यहाँ 48 आएगा, इसको सही करिए, 3 और 1 4। ठीक है, 48/12, 12 चौक 48, 4 आगे, 4 रुपए किसके आ गए, एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर के। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर की कॉस्टिंग, तो इसको 3 से इंटू कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी 12 आंसर आएगा। 12 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जितने में आपने 120 आर्टिकल खरीदे उतने में ही आपने 80 आर्टिकल बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का ले लीजिए डिफरेंस, 120 में से 80 माइनस करिए। ठीक है, और अपॉन 120 ले लीजिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 40/120 इंटू 100
तो 4 तिया 12, 100/3 मतलब कितना हो गया 33.33%, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। देखिए मीन मीडियन मोड के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने मोड निकाला, अब इसमें उसमें मीडियन का भी क्वेश्चन था और ये मोड डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो देखिए मोड क्या होता है, पहले तो जो हम नंबर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर्स हमने 4 3 5 3, 4 3 5 3 1 और 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए डिजिट जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा, वही आंसर होगा आपका। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 4 तो ये इतनी बार है, 3 देखो 3 2 बार है, 5 कितनी बार है 5 5 5 5 3 बार है। ठीक है, और देखिए 4 कितनी बार है 4 2 बार है, 3 आपका 2 बार है, तो 5 ही सबसे ज्यादा बार है, इसलिए आंसर क्या होगा सी। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा, वही आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। P bought an article for ₹400। P ने एक आर्टिकल 400 रुपए में खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और 10% प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। What would have been the increase in profit percentage if it was sold for ₹460। अगर वो 400 रुपए में खरीदा और उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, ये कह रहा है। अब अगर कह रहा है कि अगर उसको ये तो हो गया सीपी, अब अगर उसको सेलिंग प्राइस अगर 460 रुपए में बेचना होता तो कितने % और उसको बढ़ा के लगाना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर कोई चीज 400 रुपए की 460 में बेची जाती है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60 आ गया। कितने में प्रॉफिट, 400 रुपए पे 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, और 4 से कट गया, 4 एकम 4 4 पंचे 20, 15% का प्रॉफिट होगा तब जब वो उसे 460 रुपए में बेचेगा। 400 रुपए की चीज को 460 में बेचे। ठीक है, आप कह रहे कितना ज्यादा होगा, तो 10% ऑलरेडी था, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 15 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरे 30 क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो डीआई के बचे हुए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, और भी क्वेश्चन सारे एक साथ लेके प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।